छात्र मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस ए मंजुनाथ, हिंदी भागाध्यक्ष, पॉम्पे कॉलेज आयकड़ा मंगलूर से। इस वीडियो में मंगलूर विश्वविद्यालय के द्वितीय बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर में निर्धारित जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंतर्गत एक टॉपिक है व्यावहारिक व्याकरण। इस व्यावहारिक व्याकरण में आने वाला विषय है आपठित पद्यांश। आपठित पद्यांश। इस आपठित पद्यांश के संबंध में इस वीडियो में मैं आपको संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। मित्रों, आपठित पद्यांश पढ़ने का उद्देश्य क्या है उसको हमें जानना है। व्यावहारिक व्याकरण की एक विधा आपठित पद्यांश को जानना। वह काव्यांश जिसका अध्ययन हिंदी की पाठ्य पुस्तक में ना हो वह आपठित पद्यांश है। इस बात को जानना। परिपूर्ण और स्पष्ट जानकारी युक्त आपठित पद्यांश की उपयोगिता को समझना। आपठित पद्यांश में विषय वस्तु का मूल्यांकन करना है। आपठित पद्यांश पढ़ने का परिणाम इस प्रकार के हो सकते हैं। व्यावहारिक व्याकरण के निश्चित आपठित पद्यांश की महत्ता को पूर्ण रूप से समझेंगे। आपठित पद्यांश लिखने से पहले सावधानी से पढ़ने की जानकारी प्राप्त करेंगे। आपठित पद्यांश का उत्तर लिखने के लिए भावार्थ को समझ लेंगे। आपठित पद्यांश में विषय वस्तु, अलंकार, भाषिक योग्यता संबंधी समझ की परख की क्षमता बढ़ती है। तो आगे देखते हैं आपठित पद्यांश क्या है। आपठित पद्यांश वह काव्यांश है जिसका अध्ययन हिंदी की पाठ्य पुस्तक में नहीं किया गया है। आपठित काव्यांश कहलाता है। परीक्षा में इन काव्यांशों से विद्यार्थी के भाव ग्रहण क्षमता का मूल्यांकन किया जा सकता है। पाठ्यक्रम के बाहर से लिया जाता है इस पद्यांश को। मतलब हमारे सिलेबस में यह पद्य नहीं होता। इसके द्वारा छात्रों की काव्य संबंधी समझ का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत विषय वस्तु का मूल्यांकन किया जा सकता है और भाषिक योग्यता संबंधी समझ की परख भी की जाती है। आपठित काव्यांश हल करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। दिए गए काव्यांश को कम से कम 2-3 बार अवश्य पढ़ना है। पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को रेखांकित कर लेना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में लिखना चाहिए। उत्तर काव्यांश से ही होना चाहिए। उत्तर जो उसके संबंध में जो पूछा गया प्रश्न जो होता है, प्रश्न के संबंध में बहुत से उत्तर हमें मालूम होने पर भी हमें जो काव्यांश में जो उत्तर होता है उसी उत्तर को यहाँ पर अंकित करना चाहिए। आपठित काव्यांश का प्रश्न हल करते समय निम्नांकित बिंदुओं को ध्यान से देखना। विद्यार्थी कविता को मनोयोग से पढ़े ताकि उसका अर्थ समझ में आ जाए। ध्यान लगाकर कविता को पढ़ना चाहिए। यदि कविता कठिन है तो इसे बार बार पढ़े ताकि भाव स्पष्ट हो सके। कविता के अध्ययन के बाद उससे संबंधित प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। एक बार कविता अंश को पढ़ना चाहिए ध्यान से, 1 बार, 2 बार, 3 बार। उसके बाद प्रश्नों को ठीक तरह से पढ़ना चाहिए। प्रश्नों के अध्ययन के बाद कविता को दोबारा पढ़िए तथा अन्य पंक्तियों को चुनिए जिनमें प्रश्नों के उत्तर मिलने की संभावना हो। जिन प्रश्नों के उत्तर सीधे तौर पर मिल जाए उन्हें लिखिए। कुछ प्रश्न कठिन या सांकेतिक होते हैं, उनका उत्तर देने के लिए कविता का भाव स्पष्ट समझिए। प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट होने चाहिए।
प्रश्नों के उत्तर की भाषा सहज व सरल होनी चाहिए। उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर जो है काव्य में जो कुछ भी हो, मगर अपने शब्दों में उत्तर लिखना चाहिए। प्रतीकात्मक व लाक्षणिक शब्दों के उत्तर एक से अधिक शब्दों में दीजिए, इससे उत्तरों की स्पष्टता बढ़ेगी। निम्नलिखित काव्यांश तथा उन पर आधारित प्रश्नोत्तर ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो मित्रों, यहाँ उदाहरण के लिए, एक नमूने के लिए एक काव्यांश दिया जाता है और उसके संबंध में प्रश्न भी हो सकते हैं। प्रश्नों को यहाँ हम देख सकते हैं, प्रश्नों का उत्तर भी हम यहाँ देख सकते हैं। पहले हम जो अपठित का पद्यांश है उसको स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे। हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल, हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल, क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया, क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया। नथनों से प्राणों तक खिंच गई, नथनों से प्राणों तक खिंच गई गंध की लकीर सी, आंखों में हो गई रंगों की बरसात, आंखों में हो गई रंगों की बरसात, अनायास कह उठा दिल वाह, धन्य है वसंत ऋतु, धन्य है वसंत ऋतु। तो इस पद्यांश के संबंध में प्रश्न इस प्रकार के होते हैं और उसके लिए उत्तर भी यहाँ पर दिए गए हैं। कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? सही उत्तर वसंत ऋतु। रंग बिरंग फूल कहाँ पर है? उत्तर क्यारियों में। फूल कैसे हैं? रंग बिरंगे। कौन सी लकीर खिंच गई है? उत्तर गंध की लकीर। यह एक नमूना है। और एक नमूना इस प्रकार का है, अपठित पद्यांश के लिए और एक नमूना। हिमगिरी के हिम से निकल निकल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल, यह विमल दूध खा सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, बहता आता नीचे पल पल, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का जल, यह लघु सरिता का जल। तो इसके संबंध में प्रश्न इस प्रकार के होते हैं और इसके साथ साथ उत्तर भी हम देखेंगे। सरिता का जल कहाँ से आ रहा है? सरिता का जल कहाँ से आ रहा है? हिमालय की बर्फ से पिघल कर। सरिता का जल किस रंग का है? इसके लिए उत्तर सफेद। हिम का जल कैसा निनाद कर रहा है? उत्तर काला काला। सरिता कैसी है? लघु है। सरिता कैसी है? लघु है। इसका सही उत्तर। और एक अपठित पद्यांश देखेंगे और उसके लिए जो निश्चित प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। मौसम आज पतंगों का है, मौसम आज पतंगों का है, नभ में राज पतंगों का है, मौसम आज पतंगों का है, नभ में राज पतंगों का है। इंद्रधनुष के रंगों का है, मौसम नई उमंगों का है, इंद्रधनुष के रंगों का है, मौसम नई उमंगों का है। निकले सबले डोर पतंगे, निकले सबले डोर पतंगे, उड़ा रहे कर शोर पतंगे, निकले सबले डोर पतंगे, उड़ा रहे कर शोर पतंगे, देखो चारों ओर पतंगे, देखो चारों ओर पतंगे। इसके संबंध में प्रश्न इस प्रकार के हो सकते हैं। कौन सा मौसम आया है? कौन सा मौसम आया है? सही उत्तर वसंत। आकाश में किन रंगों की पतंग है? आकाश में किन रंगों की पतंग है? उत्तर 7 रंगों की पतंग।
सबके हृदय में कैसा भाव है? सबके हृदय में कैसा भाव है? इसका सही उत्तर सबके हृदय में पतंग उड़ाने की चाह या भाव। पद्यांश का उचित शीर्षक है, पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इसका उत्तर पतंगों का मौसम। मित्रों, इस प्रकार आपठित पद्यांश का अध्ययन किया जा सकता है और उसका अभ्यास भी इस प्रकार किया जा सकता है। तो मित्रों, इस वीडियो में आपठित पद्यांश के अंतर्गत आपठित पद्यांश क्या है और उसके आपठित पद्यांश को उत्तर लिखने के लिए किन किन बातों को याद रखना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए और उसके अनुसार हमें चलना चाहिए, इन सभी बातों के संबंध में यह इस वीडियो में चर्चा की गई है। और इस विषय के संबंध में अत्यंत और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे जो सिलेबस में संदर्भ ग्रंथ दिए गए हैं उन ग्रंथों का आप अध्ययन कर सकते हैं विस्तृत जानकारी के लिए। तो उसके लिए पहला ग्रंथ है जनभाषा हिंदी, डॉक्टर प्रमोद कोपरत, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद। दूसरा ग्रंथ है डॉक्टर HR मित्र, मानक हिंदी व्याकरण, गंगा यमुना प्रकाशन, इलाहाबाद। और एक पुस्तक है डॉक्टर सुमा TR, व्यावहारिक हिंदी व्याकरण, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली। तो छात्र मित्रों, इन सभी का आप अध्ययन करेंगे तो इसमें सफलता आप निश्चित प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इस वीडियो में आपठित पद्यांश से संबंधित जानकारी समाप्त होती है। तो आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद।